प्रदेश में नीट की परीक्षा पर बवाल बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने हुई नीट की परीक्षा देने वाले पटना में जो छात्र थे उन्होंने खूब हंगामा किया है। उन्होंने गुस्से में सड़क पर टायर जला दिए हैं। देश भर के छात्र मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा एक बार फिर से कराई जाए और इसी को लेकर विरोध जबरदस्त देखने को मिल रहा है। पटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र सड़कों पर उतरे और हर तरफ से यही मांग की जा रही है कि नीट की परीक्षा दोबारा कराया जाना चाहिए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ा भी है क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। पुलिस के लिए भी यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन आप तस्वीर देख रहे हैं, छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान टायर जला दिए हैं। पेपर लीक का आरोप यहाँ पर लग रहा है और इसी को लेकर प्रदर्शन। आपको बता दें कि बिहार में ही कई सारे जो इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ रही है तो जले हुए पेपर मिले हैं और इसी को लेकर जांच पड़ताल भी आगे लगातार बढ़ाई जा रही है। और नीट पेपर विवाद से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट यानी कि ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले महीने नीट की परीक्षा के दिन छापेमारी में पुलिस को पेपर हल करने वाले गैंग के पास से 13 छात्रों का कोड मिला था और इनमें से 4 छात्र परीक्षा के दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन बाकी के 9 छात्र पुलिस के हत्थे चढ़ नहीं पाए थे। अब उन्हीं 9 छात्रों को ईओयू ने अब नोटिस भेजा है। ईओयू इन 9 छात्रों से पूछताछ में जानने की कोशिश करेगी कि क्या उन्हें परीक्षा के पहले क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिल गया था। और इसी को लेकर और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीड हो सकती है क्योंकि इसको लेकर सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं कि क्या पेपर लीक हुआ था। ये जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 5 मई को जला हुआ पर्चा मिला, तो क्या ये क्वेश्चन पेपर था? इसको लेकर अब पूछताछ होनी बाकी है और पूछताछ में माना यह जा रहा है कि कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभिभावकों से भी पूछताछ हो सकती है, ऐसी भी वहां से खबर मिल रही है। नोटिस बाकायदा भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब ये जो पूरा नीट विवाद है उसे लेकर छानबीन शुरू हो चुकी है और आर्थिक अपराध यूनिट ईओयू जो है उसने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेज दिया है। अब उन्हें पूछताछ में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया है और सूत्रों का यह कहना है कि बिहार ईओयू को नीट की परीक्षा के दिन ही पेपर लीक होने की खबर मिली थी और इसी के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में रेड की गई। छापेमारी में पेपर हल करने वाले एक गैंग से जले हुए क्वेश्चन पेपर और उनके जवाब मिले थे। यानी कि सबूतों को मिटाने की कोशिश यहां पर की गई थी। दावा इस बात का है कि मध्य प्रदेश और गुजरात से बिहार में क्वेश्चन पेपर आया। पुलिस को पेपर हल करने वाले गैंग से 13 छात्रों का कोड भी मिला था। इस मामले में कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दावा यह भी है कि आरोपी नीट के छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे। इसी को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी जानकारी इसमें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी माना यही जा रहा है कि जांच पड़ताल जब होगी तो बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। और बिहार में ही नीट का पेपर लीक होने की जांच चल रही है तो गुजरात के गोधरा में नीट की परीक्षा पास कराने की साजिश का बड़ा मामला सामने आ चुका है। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि कई छात्रों के माता पिता ने उन्हें नीट का एंट्रेंस टेस्ट पास करवाने के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट की थी। और इस मामले में पुलिस ने एक स्कूल टीचर, एक एजुकेशनल कंसल्टेंट कंपनी के मालिक समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉरेंसिक जांच के लिए अब भेज दिए हैं और नीट को लेकर विवाद जो पूरे देश में शुरू हुआ था वो अब मुन्ना भाई तक पहुंच चुका है। अब पेपर लीक तक पहुंच चुका है। पैसे के लेन देन की बात सामने आ चुकी है। मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं डाली गई हैं। अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, न काउंसलिंग रुकी है, न ही नीट यूजी 2024 को निरस्त किया गया है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और 1563 छात्रों के लिए 23 जून को री एग्जाम की तारीख तय कर दी है। लेकिन इससे नीट अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पटना में पेपर लीक की जांच चल रही है।
और इस जांच के समय बिहार पुलिस को छापेमारी के समय जला हुआ एक प्रश्न पत्र मिला है। साथ में उस प्रश्न पत्र के उत्तर भी हैं, जिसे बिहार पुलिस सबूत मिटाने के तौर पर देख रही है। लेकिन बिहार पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है कि जो जला हुआ पेपर मिला है वो नीट यूजी 2024 से ही जुड़ा है। बिहार ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है। एनटीए ने अब तक मूल प्रश्न पत्र ईओयू को नहीं दिया। मूल प्रश्न पत्र मिलने पर ही सबूत की जांच हो सकती है। पेपर लीक की जांच में ये सबसे बड़ी अड़चन है। बिहार पुलिस के मुताबिक अगर एनटीए से पूरी जानकारी मिलती है तो वो पेपर लीक के मामले में किंगपिन तक पहुंच सकती है। दरअसल जिस दिन 5 मई को नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी, उसी दिन पेपर लीक की एक टिप पर काम करते हुए पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ ने कार्रवाई की और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है, जिसकी कुछ प्यादे और पेपर लीक का फायदा उठाने वाले छात्र पकड़े गए। 5 मई को एक कार में 3 आरोपी पकड़े गए। कार में 4 छात्रों की एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। आरोपी सिकंदर ने पेपर लीक की बात कबूल की। पुलिस ने एक नीट अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से पकड़ा। आरोपी अभ्यर्थी ने भी पेपर लीक की बात कबूल की। 2 कोचिंग सेंटर पर प्रश्न पत्र मुहैया करवाने की बात बताई। 4 से 5 मई की रात उत्तर के साथ साथ प्रश्न पत्र देने की बात कही। परीक्षा में सभी सवालों के हुबहू मिलने की बात कही। 20 से 25 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देने का दावा किया। कोचिंग पर छात्रों को जवाब लौटाने का दावा किया। 5 मई को शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर में पूरी कहानी को बयां किया गया है, जिसमें शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक एनटीए पेपर लीक से इंकार कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो पेपर लीक पर मोहर लगाती हैं। और बिहार ईओयू का दावा है कि पेपर लीक की घटना मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई और वहां से पेपर बिहार पहुंचा। उधर गुजरात के गोधरा में पुलिस ने नीट परीक्षा पास करवाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी रॉय ओवरसीज पर आरोप। गोधरा के जय जलाराम स्कूल पर आरोप। नीट पास करवाने के लिए करोड़ों की डील करने का आरोप। अभिभावकों से मेडिकल प्रवेश के लिए पैसे लेने का आरोप। पुलिस को पास कराने वाले 30 छात्रों की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। शुरू में जब ये तुषार भट्ट है, उसको डीईओ साहब ने 5 तारीख को उसका मोबाइल और सब चेक किया था, तो एक 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट ये परशुराम रॉय है, उसकी ऑफिस से भी मिला था। ये जो 16 बच्चे वो पहला 30 का लिस्ट था, उसके अंदर वो भी नाम उसमें है। पुलिस के मुताबिक गोधरा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट और रॉय ओवरसीज के परशुराम रॉय ने ये साजिश रची। पुलिस ने कैश भी बरामद किया है और साथ में 8 ब्लैंक चेक और 2 करोड़ 30 लाख रुपए का भरा हुआ चेक बरामद किया है, जो अभिभावकों ने इन्हें दिया था ताकि बच्चों को नकल करवाकर नीट पास करवाया जा सके। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले नीट के परीक्षार्थियों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। सर, तमाम जो लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरीके से सरकार की तरफ से आप भरोसा दिलाएंगे नीट को लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, पारदर्शी तरीके से सारे काम को किया जाएगा। नीट एग्जामिनेशन में 23,33,000 विद्यार्थी इस बार अपीयर किए हैं। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। ये सारे परीक्षा में एक प्रकार की कम समय मिलने की एक आरोप और आपत्ति आई थी 6 सेंटर में। उसकी समाधान काल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो गई है। जो चाहे उनमें से जो पुराने परीक्षा के नंबर पे रहें, वो अपना नंबर का ऑप्शन ले सकते हैं, या जो नए परीक्षा भी देना चाहेंगे वो भी दे सकते हैं। कोई ग्रेस मार्क नहीं रहेगी। बीच में ग्रेस मार्क की एक फॉर्मूला निकाला था एनटीए ने, उसको सही नहीं माना गया, उसको बदल के पुनः परीक्षा की अनुमति का प्रबंधन कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद मेरे मूल समस्या समाप्त हुई। बाकी 1-2 जगह पे कुछ एलिगेशंस आए हैं, उस पर वहाँ की स्थानीय एजेंसियां निगरानी भी रखी है। सर्वोपरि ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जो भी दोषी हैं या जहाँ पे भी गड़बड़ी पाई जाएगी, उनके लिए क्या? किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम आपके माध्यम से विद्यार्थियों के मन में और देश की जनता के सामने विनम्रता के साथ कहते हैं,
4,750 सेंटर्स में एक दो जगह की गड़बड़ियों के लिए व्यवस्था को ना तोड़ा जाए। जो भी कभी ताकतवर व्यक्ति उसके पीछे रहेगा उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक सवाल और सर, जो स्टूडेंट पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, सरकार की तरफ से कोई अपील भी करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी को, आज भी मैंने विद्यार्थियों को मिला। हाँ। कुछ विद्यार्थी आज आए थे, कुछ अभिभावक भी आए थे, उनको भी मैंने मिला। मैं उनको भी अनुरोध किया हूं और आपके माध्यम से मैं देश की नीट से जुड़े हुए विद्यार्थियों को कहता हूं, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुई है, ये एक सम्मानजनक परीक्षा हुई है, आप उस पर भरोसा रखिए। कुछ जगह की जो अनमोली ध्यान आई थी उसको ठीक कर दिया गया है। वो भी समस्या, कम समय मिलने की समस्या था, हमको कम समय मिला, हमको समय पूरा दे दिया गया है, पुनः परीक्षा की अनुमति दे दी गई है। समस्या जब सामने आती है इतना बड़ा देश में, हमने तो समाधान कर भी दिया है। प्रदर्शन खत्म करने के लिए भी निश्चित रूप में मैंने, मेरे ख्याल से मैं विद्यार्थियों को कहूँगा, आप भरोसा रखिए, सारा विषय सरकार आपको आश्वस्त करती है पारदर्शी तरीके से करने के लिए। उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी नजर रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा सबके लिए मान्य होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। होनी चाहिए, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, ये कहा गया है। इसके पहले भी छात्र लगातार कह रहे थे कि एनटीए की तरफ से कमेटी बनाई गई है और वही जांच कर रही है, तो जो दोषी है उसे ही जिम्मा दे दिया गया है जांच कराने का। फिर स्वतंत्र जांच कैसे हो पाएगी? और अब ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि 12 छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं नई जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग के लिए। अमित पांडे न्यूज 18 इंडिया के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कहा इन छात्रों ने अपनी याचिका में? देखिए, इनका ये कहना था कि जो 620 के आसपास इनके नंबर आए हैं वह उनका मापदंड नहीं है तैयार करने का और अलॉट करने का, लिहाजा इस मामले में एक स्वतंत्र जांच की जाए। और कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने करीब 4 से 5 याचिका की सुनवाई करते हुए 8 जुलाई को अगले सुनवाई की तारीख मुकर्रर। तो इस बार फिर ये जो 20 छात्र हैं, ये अलग पैमाने के आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इनका कहना है कि जो 600 से ज्यादा नंबर दिए हैं, उनका जो पैमाना है वह पैमाना तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिएगा। एक बहुत बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, इसको लेकर याचिका लगाई गई है छात्रों की तरफ से कि स्वतंत्र